नमस्कार, नक्सल डिजिटल में आपका स्वागत है और हम प्रस्तुत हैं आपके सामने रिपोर्टर्स टॉक के साथ और हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन शर्मा। हम बात करेंगे, हम लोग घाटशिला पर लगातार आपको अपडेट देते आए हैं। घाटशिला जहां की अब उपचुनाव होने हैं क्योंकि रामदास सोरेन के दिवंगत होने के बाद वो सीट अब खाली हो चुकी है और अब जाहिर सी बात है कि उनके पुत्र जो हैं सोमेश सोरेन, उनका लगभग तय है, बस एक औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। नवीन, क्या लगता है कि अब कहा जाए तो बिहार के साथ साथ इसका भी उपचुनाव जो है उसकी होने की उम्मीद है, संभावना पूरी हो चुकी है और तमाम पार्टियां जो हैं वो भी सक्रिय हो गई हैं। हालांकि सोमेश सोरेन जेएमएम के उम्मीदवार माने जाएंगे, लगभग तय है, बस इसकी महज औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। अभी क्या स्थिति है वहाँ की और क्या तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, ताज़ा अपडेट एक बार बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो जिला समिति है वो सोमेश सोरेन का नाम वहां से तय करके जिला समिति ने केंद्रीय समिति को भेज दिया। मतलब पार्टी के तरफ से अब सोमेश सोरेन का नाम लगभग तय है जी। मेरे ख्याल से कुछ औपचारिकताएं हैं वो बाकी हैं। और मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि इसी महीने में सोमेश सोरेन को मंत्री पद की भी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये जो फॉर्मूला है कि मंत्री बनाओ उसके बाद मैदान में उतरो, इसी फॉर्मूला पर झारखंड मुक्ति मोर्चा काम करने जा रहा है। केवल एक केंद्रीय कमेटी की जो बैठक है, केंद्रीय समिति की बैठक होनी है, बैठक में तमाम चीज़ों पर जो है मुहर लग जाएगा। सूत्रों की माने तो इसी महीने मंत्री पद की शपथ जो है वो सोमेश सोरेन ले सकते हैं। और जाहिर तौर पर सोमेश सोरेन अगर एक मंत्री के तौर पर मैदान में जाते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ पर लोगों के बीच एक इम्प्रेशन जाएगा और वो शायद जीत तक भी पहुँच जाए। लेकिन एक विधायक प्रत्याशी के तौर पर अगर केवल वो चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा असर नहीं हो। लेकिन मंत्री के तौर पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो लोगों में भी एक उम्मीद होगी कि वो जो है उनको वोट करे और एक मंत्री हमारे यहाँ से जीत करके जाएगा। कोई भी चाहता है कि उसके क्षेत्र से कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल में हो, कोई प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में हो। तो बड़ा अपडेट यही है कि इसी महीने सोमेश सोरेन को मंत्री बनाया जा सकता है और कुल मिलाकर वही फॉर्मूला अब एक मंत्री के तौर पर चुनाव लड़ेंगे सोमेश सोरेन। औपचारिकताएं बाकी हैं। जैसा जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि हफीजुल हसन बिल्कुल कि जैसे बेबी देवी है तो अब तीसरा नाम, और ये भी एक इत्तेफाक कही या कहा जाए तो एक संजोग है कि तीनों जो पहले मंत्री बनेंगे और फिर विधायक बनेंगे। क्या लगता है आपको विपक्ष की क्या रणनीति इस पर होगी, चाहे वो बीजेपी की बात करें? क्योंकि देखिए बाबूलाल सोरेन जो कि चंपाई सोरेन के बेटे हैं वो भी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, क्या लगता है? नहीं, पिछली बार भी बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़े थे और दोनों के जीत का आंकड़ा 21,000 लगभग 21,000 का था। तो भारतीय जनता पार्टी को जो 21,000 वोटों का जो फासला है इसको पाटना है। इस वोट को पाटना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दो वजह मैं इसके लिए बताऊंगा। एक ये कि घाटशिला विधानसभा सीट की बात करें तो वहाँ पर महिला वोटरों की संख्या 50% से अधिक ज़्यादा है। और घाटशिला विधानसभा राज्य के उन विधानसभाओं में शामिल है जहाँ पर मैया सम्मान की योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा जहाँ मिलता है, उन विधानसभा में घाटशिला शामिल है। तो महिलाओं का वोट जो है वो कहीं नहीं जा रहा है। देखिए, देश की सियासत में महिलाओं को इन दिनों सबसे ऊपर रखा जाता है। कारण इसलिए कि महिला अपना वोट नहीं बर्बाद करती है और अगर आपने महिलाओं के लिए योजना लाया है तो उसका लाभ आपको मिलेगा। नीतीश कुमार इसके बड़े उदाहरण हैं, नरेंद्र मोदी उसके बड़े उदाहरण हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा आप देखिए हेमंत सोरेन उसके बड़े उदाहरण, मैया योजना प्रधान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी उसकी बड़ी उदाहरण है, मध्य प्रदेश की बड़े उदाहरण है। तो ये एक बना बनाया पूरा एक सिस्टम है। तो मुझे लगता है ये तर्क के साथ है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये चुनाव ये तय कर देगा कि इस सरकार के प्रति लोगों का रुझान क्या है। ठीक है कि लोग जो है इस सरकार से कितना खुश है अगर ये इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतती है तो। और अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो आने वाला जो चुनाव है अगला चुनाव में बीजेपी के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। तो मुझे लगता है इंतजार करने नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि देखिए एक सहानुभूति वोट भी होती है क्योंकि असामयिक मौत हुई है रामदास सोरेन की और उसके बाद उनके पुत्र में 90% मामलों में चुनाव वो होता है। लेकिन इन सब के बीच घाटशिला विधानसभा की एक विडंबना भी है, आप उसको भी समझिए। हम वोटरों की बातचीत कर रहे हैं, वहाँ की जो आप अगर भौगोलिक स्थिति देखेंगे और वहाँ की जनसंख्या को अगर आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज वहाँ पर आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम, सवर्ण भी हैं, दलित भी हैं और ऐसे वोटर्स हैं जहाँ पर सभी पार्टियों को मौका देती रही है। चाहे वो कांग्रेस को 1.5 दशक तक मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी मौका दिया,
तो ये, और निर्दलीयों को भी मौका दिया एक बार। तो ये जो सीट है, इस सीट पर इस तरह के रुझान आते रहे, ये किसी का पारंपरिक सीट नहीं रही। इसीलिए मुझे लगता है चुनौती है। और जहां तक बाबूलाल सोरेन की बात है, तो बाबूलाल सोरेन के लिए सीट लेना भी टफ है। बहुत आसान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल सोरेन को ये टिकट दे देगी। तो बड़ा फासला था, 21,000 के अंतर से वो हारे थे। अब इसको पार्टी की कैसे रणनीति क्या कुछ होगा। हाँ, लेकिन चंपई सोरेन एक्टिव जरूर हो गए हैं। बड़ा अपडेट हम लोग इसलिए लेकर के आए कि इस महीने शपथ भी ले सकते हैं सोमेश सोरेन। और अब चूंकि चुनावी एक तरह से देखा जाए कि जिला समिति ने उनका प्रस्ताव भी भेज दिया है नाम, और अब आने वाले दिनों में चुनाव भी अगले 3 महीने के अंदर वहाँ हो जाएगा। तो ऐसे में तैयारी जो है दोनों तरफ से शुरू कर दी गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए असमंजस का विषय है कि वो किसे टिकट देती है, ये देखना होगा। क्योंकि अंदर खाने से चर्चा है कि अर्जुन मुंडा भी दावेदारी में, अर्जुन मुंडा। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए सहानुभूति वोट जो मिलता है वो सबको पता, आप खुद भी बोल रहे हैं कि 90% होता है, क्या अर्जुन मुंडा को एक और पराजय के लिए पार्टी भेजेगी? 2 उदाहरण देखिए ना, सहानुभूति वोट ममता को नहीं मिला था। उसका दुधमुहा बच्चा को छोड़ के जेल गई थी ना ममता देवी, रामगढ़ है ना, झारखंड का ही तो उदाहरण है। लोगों को तो भरपेट वोट करना चाहिए था, ममता देवी को नहीं किया। उनके पति, जबकि उनके पति बच्चे को गोद में लेके, अरे भाई बच्चे को लेकर के प्रचार किया गया। लोगों को जब उस 1 साल के बच्चे के प्रति जब सहानुभूति नहीं आई, तो यहाँ कैसे कह सकते हैं कि सहानुभूति मिल ही जाएगा। ठीक है, 90% मामलों में सहानुभूति वोट मिलते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आपके सामने आपने खुद ही कहा कि बेबी देवी है और हफीजुल साहब, और एक उदाहरण ममता का भी है जो मैंने बताया। हाँ, लेकिन ज्यादा पलड़ा तो उधर का भारी है ना। हाँ, तो ठीक है। लेकिन अभी कुल मिलाकर देखेंगे तो सोमेश जो है वो मैदान में अपने पिता के अधूरे कार्य और एक्टिव भी हो गए, एक्टिव भी हैं। देखना होगा, राजनीति हालांकि उनके लिए नया है, पिता के साथ वो वर्षों तक साथ रहे हैं, उनके राजनीतिक विरासत को ले जाने में वो सक्षम भी हैं। लेकिन अब जनता की कसौटी पर कैसे उतरेंगे, क्या कुछ होगा, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो पाएगा। हाँ, लेकिन झारखंड का एकमात्र ये उपचुनाव होगा अब तक, जो एक ही मात्र कहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और पूरे राज्य की नज़र जो है इस सीट पर रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी भी इसके लिए एड़ी चोटी एक कर सकती है। चलिए, बिल्कुल। और इस पर और भी जो भी अपडेट होगा हम आपको रिपोर्टर्स टॉक के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल नवीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।